हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको गवर्नमेंट और बैंक के जैसे जॉब्स क्यों टारगेट करने चाहिए, क्यों इतने स्टूडेंट्स जो है, इतना कंपटीशन क्यों होता है गवर्नमेंट और बैंकिंग के स्पेशली जॉब्स के लिए, क्यों स्टूडेंट्स जो है अपनी एमबीए भी कंप्लीट करने के बाद, हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी ऐसे एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट और बैंक जॉब्स को टारगेट करते हैं। सो इसके काफ़ी सारे रीजंस है और ऐसे कौन से एग्जाम्स है, ऐसे कौन सी जॉब पोस्ट है जो आपको अप्लाई करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको थोड़ा सा और अवेयरनेस मिल जाएगा कि आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है और आपको क्यों टारगेट करना चाहिए। सो यस गाइस, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जितने भी स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि और भी ऐसे अपडेट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो यस गाइस, बिफोर वी बिगिन वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, बी इट लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज विल बी ओनली अवेलेबल ऑन मिनिवर गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो and make sure to follow us on Telegram, Instagram and Facebook as well. We have also launched the batches for government exam preparation. So if you're targeting or preparing for any of these exams, you can join us for the live class. You can simply call on 8828581455. And for classroom coaching, you can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and our Pune center is also coming soon. So stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock test, books, mentorship strategy, and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. Now let's understand what are the top reasons why one should target these exams. So yes, in India the government sector is one of the largest employment providing sectors. ये तो हर किसी को पता है, right? हर साल lakhs of aspirants, lakhs of candidates are given opportunity to join this sector and to enjoy the perks of being a government employee. काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सके, एंड काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए निकलती है जिससे वो इस सेक्टर के एडवांटेजेस को एंजॉय कर सके. So these are the major benefits of cracking the government exams to get appointed in the government, insurance और banking sector. सबसे पहले आ जाता है आपके यहाँ job security को लेके. So this is 100% job security for employees in the government sector. Yes, job security यहाँ पे काफ़ी हद तक सही रहती है. अगर हम इसको कॉर्पोरेट लेवल की जॉब से कंपेयर करें तो गवर्नमेंट जॉब होती है जो उसकी जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है. सो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इतना टाइम लगाया है प्रिपरेशन के लिए, आपने इतना टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट किया है. सो क्या आपकी जॉब सिक्योर है भी या नहीं? सो आपकी जॉब ये सिक्योर है. यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑल द पॉलिसीज, ऑल द रूल्स एंड नॉर्म्स, एंड आपको एक डिसिप्लिन वे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है बनी रहेगी. सो सबसे पहला एडवांटेज जो यहाँ पे आता है जॉब सिक्योरिटी को लेके, जिसकी वजह से आप आगे इन फ्यूचर आराम से अपनी जॉब कंटिन्यू करके रह सकते हो. Next is the financial security. So it is well known fact that the income, perks and benefits and allowances contribute as one of the major reasons for the attraction of candidates in this sector. Yes, ये particular जो फैक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विच इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. हर किसी को पता है कि इस जॉब को लेके अपनी अलग काफ़ी सारी पर्क्स होती है, बेनिफिट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय यहाँ पे इस चीज़ को एंजॉय करता है. सो ये भी एक एडेड एडवांटेज होता है. दूसरा है स्टेटस. सो येस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्रीज टू वर्क इन इज़ द गवर्नमेंट और द बैंकिंग इंडस्ट्री. येस, काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है. अगर आप किसी को बोलो कि आप किसी एक रेप्यूटेड बैंक में जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सो डेफिनेटली आपका स्टेटस जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री एंड ये एक रिस्पेक्टेबल एंड प्रेस्टिजियस जॉब भी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो एंड वहाँ पे आपकी जो रेप्यूटेशन है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. सो येस, यू ऑल्सो एन्जॉय द स्टेटस एज वेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? With scheduled working hours, there is a proper balance between work and personal life. You get the benefits of both. आप दोनों जगह भी ध्यान दे सकते हो, अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो आराम से, और अपनी फैमिली को भी यहाँ पे आराम से टाइम दे सकते हो. सो वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप एक एज क्रॉस कर लेते हो एंड आपके पास जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप इक्वली दोनों चीज़ों को स्मूथली मैनेज कर सकते हो. तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है. Next is containment. So basically after qualifying all the competitive examinations and joining any respectable organization, ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, कैंडिडेट को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है एंड उसको जो है ये सारे बेनिफिट्स एंजॉय करने का भी मौका मिलता है. सो ये कुछ रीजंस है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है गवर्नमेंट एंड बैंक एग्जाम्स को टारगेट करते हैं. लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स अपीयर फॉर द एग्जाम्स ताकि उनको एक वैकेंसी की पोजीशन मिल जाए
ताकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सके एंड उसके आगे उनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रहती है। इसके लिए हायर एजुकेशन की भी जितने सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी MBA कंप्लीट हुआ हुआ होता है, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो भी इन पर्टिकुलर जॉब्स को टारगेट करता है। सो यस, आप भी इन पर्टिकुलर जॉब्स को टारगेट कर सकते हो एंड ये कुछ मेजर रीजन है कि आपको क्यों टारगेट करने चाहिए। इसके अलावा आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बैंक्स एग्जाम है जो आपको टारगेट करने चाहिए, दिस इज द लिस्ट विच इज़ SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जॉब। अगर आप ग्रेजुएट हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अगर आप काम करना चाहते हो, मिनिस्ट्रीज में काम करना चाहते हो, यू कैन write this exam which is SSC CGL combined graduate level exam. Next is SSC CHSL which is combined higher secondary level, जो आप आफ्टर 12th यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। नेक्स्ट इज RRB NTPC which is नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एंड नेक्स्ट इज SPI PO प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस बैंक है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस एक पोस्ट है जिसके लिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। एंड अगेन वी हैव SBI SO which is स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड SBI क्लर्क which is जूनियर एसोसिएट एंड कस्टमर सपोर्ट। तो ऐसे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने चाहिए, आपको ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जो आपको ऐसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट एंट्री एक प्रॉपर ऑफिशियली ऑफिसर लेवल पोस्ट के जॉब पे आपको लेके जा सकता है। नेक्स्ट इज IBPS PO विच इज़ प्रोबेशनरी ऑफिसर, IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, IBPS clerk, then we have IBPS RRB which is regional rural bank exam, RBI grade B, ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। यहाँ पे आप सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एंट्री लेके मैनेजरियल जॉब हासिल कर सकते हो। RBI ग्रेड B के लिए भी काफ़ी कंपटीशन होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो PO की जॉब ले लेते हैं SBI PO और PO का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद 1-2 साल प्रिपेयर करते हैं, 1 साल प्रिपेयर करते हैं RBI ग्रेड B के लिए एंड देन दे गेट इनटू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आप भी जो है इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज RBI assistant, NIACL assistant, NICL AO which is administrative officer, NICL exam. Next is we have LIC AO लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका भी नाम सुना होगा, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देन वी हैव नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच इज़ NABARD। सो ये सारे कुछ मेजर एग्जाम्स है, मेजर गवर्नमेंट एंड मेजर बैंक एग्जाम है जिसको आप टारगेट करके ऐसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हो विद अ रेप्यूटेबल पोस्ट। एंड एक और चीज़ गाइस, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो कॉम्पिटिशन होता है काफ़ी टफ होता है एंड आपको जो है कट ऑफ भी यहाँ पे मैच करना पड़ता है। रीज़न बीइंग आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है, इसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटस एक रहता है एंड आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी इंजॉय आप यहाँ पे कर पाते हो। इसके बाद आप धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हो एक एक पोजीशन के हिसाब से। जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है PO का एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्टली RBI ग्रेड B को टारगेट करते हैं। सो इससे उनका जो है एक पोजीशन भी बना रहता है एंड वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहते हैं। सो यस गाइस, ये सारे एग्जाम्स को ज़रूर टारगेट करने चाहिए। एंड अगर यहाँ पे हम प्रिपरेशन की बात करें, सो प्रिपरेशन के लिए हमने बैचेस भी लॉन्च कर दी है जहाँ पे आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे साथ। आपको सारे प्रिपरेशन रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, चाहे आपकी बुक्स हो या फिर मॉक टेस्ट हो या फिर लेक्चर्स हो, सारा कुछ जो आपको कंबाइन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए सारी इंस्ट्रक्शन, सारी डिटेल्स जो है आपका आगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और you can also visit our website which is manualedu.com. You will just have to click on buy online government exams. यहाँ पे आप देख सकते हो फुल कोर्स, इफ़ यू ऑल वांट टू ऑर्डर द बुक्स एज वेल, मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल कोर्स। अगर आप किसी सेक्शन में वीक हो तो यू विल जस्ट हैव टू क्लिक ऑन शो पैकेजेस एंड यहाँ पे से आप ऑर्डर कर सकते हो अपनी सारी बुक्स फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। यू विल गेट एक्सेस टू दीज 4 बुक्स विच इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़। ये बुक्स की एक खासियत है कि ये बुक्स स्पेशली क्यूरेट की गई है मेंटर्स के द्वारा जो कि हर साल एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं एंड यू गेट टू लर्न व्हाट इज सफिशिएंट। एंड जितना भी आपको पढ़ना है सारा कुछ जो कंटेंट इसमें मिल जाएगा। मार्केट में n नंबर ऑफ रिसोर्सेज यू विल गेट, बट उतना सारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है जितना आपको पढ़ने के लिए चाहिए। व्हाट ऑल द रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, सब कुछ उस बुक में क्यूरेटेड है। यू कैन जस्ट ऑर्डर दोज बुक एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे, बिकॉज 2024 की जब भी नोटिफिकेशन होने लगेगी तब तक उस नोटिफिकेशन आप वेट ना करो, अपनी प्रिपरेशन अब से स्टार्ट कर दो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन चेक आउट दीज प्रोग्राम्स एज वेल, दीज आर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम्स। यहाँ से भी आप जो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो, फिर टारगेटिंग एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी, बेसिक टू एडवांस लेवल। ऑल द लेक्चर्स का एक्सेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा विच इज़ 300+ वीडियो लेक्चर्स एंड 51 हैंडआउट्स जो है प्रैक्टिस PDF। सिलेबस पे क्लिक करके आप कंप्लीट सिलेबस भी देख सकते हो जहाँ पे आपका एंटायर सिलेबस कवर्ड है विद द नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स एज वेल।
एंड यू गेट एक्सेस टू इनसाइट्स एज वेल, जहाँ पे शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बताया गया है, बिकॉज हमारे पास काफ़ी कम टाइम होता है क्वेश्चन डिकोड करने के लिए। सो ओवरऑल यहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। ये सारे प्रोग्राम्स का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, वहाँ में मिल जाएगा। एंड क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हो, सो अगेन सेंटर्स के भी नंबर आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो यस गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहो और सब्सक्राइब कर लो, एंड हमारे प्रीवियस वीडियोस देखना मत भूलना। इसके अलावा आप कोई टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हो या कोई डाउट एंड क्वेरी है, कमेंट कर लो, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो यस गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।